साथियों सादर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वार्षिक परीक्षा प्रणाली जो वार्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम है वर्ष 2021-22 के लिए, जिसमें कक्षा पहली से चौथी एवं छठवीं एवं सातवीं, इसमें किस प्रकार से वार्षिक मूल्यांकन किया जाना है, कौन कौन से बिंदु होंगे, इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दिनांक 23/3/2022 को एक आदेश जारी किया गया है, जो कि कलेक्टर महोदय समस्त जिले मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है। यहाँ पर इस आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से लोकल परीक्षाएं जो होंगी कक्षा पहली से चौथी एवं छठवीं और सातवीं का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम, जो कि 16 अप्रैल से शुरू होकर 23 अप्रैल 2022 की अवधि में किया जाना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये कार्यक्रम थे तीसरी, चौथी और छठवीं एवं सातवीं के लिए। अब कक्षा पहली एवं दूसरी का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना है, इसके संबंध में आप देख सकते हैं कि नंबर 2 बिंदु पर चर्चा की गई है कि कक्षा 1 एवं 2 में अध्ययन अध्यापन की सतत प्रक्रिया के साथ ही मूल्यांकन भी किया जाएगा, और कक्षा 1 व 2 में बच्चों का मूल्यांकन शालाओं को उपलब्ध कराई गई अभ्यास पुस्तिका में संलग्न आकलन मूल्यांकन वर्कशीट, जो कि विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए अलग से बुकलेट राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी नहीं की जाएगी। केवल कक्षा पहली एवं दूसरी हेतु जो मराठी विशिष्ट या उर्दू विशिष्ट वाले स्कूल हैं, उन्हीं के लिए आकलन वर्कशीट राज्य स्तर से जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। मराठी व उर्दू विषयों के कक्षा 1 व 2 की वर्ग एकीकृत वर्कशीट होगी, अर्थात कक्षावार पृथक पृथक नहीं होगी। बाकी सभी माध्यमों के लिए अलग से वर्कशीट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अभ्यास पुस्तिका में संलग्न आकलन या मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर ही कक्षा पहली एवं दूसरी का मूल्यांकन किया जाना है। अब कक्षा पहली एवं दूसरी के मूल्यांकन के लिए और बिंदु के अंतर्गत आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से वर्कबुक में दी गई वर्कशीट पर कार्य करना है, वर्कबुक में दी गई मूल्यांकन वर्कशीट पर किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से प्रतिभा पर्व में अंकों का निर्धारण किया जाना है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं अगले बिंदु में कक्षा तीसरी, चौथी एवं छठवीं एवं सातवीं में किस प्रकार से मूल्यांकन कार्य किया जाना है, इसके संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कक्षा पहली एवं दूसरी की जो परीक्षा टाइम टेबल है उसका निर्धारण विद्यालयों के द्वारा किया जाना है, जबकि कक्षा तीसरी, चौथी एवं छठवीं एवं सातवीं की जो परीक्षा समय सारणी होगी उसका निर्धारण राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा लिया जाएगा। तो कक्षा तीसरी एवं चौथी तथा कक्षा छठवीं एवं सातवीं में प्रत्येक विषय जो है पूर्णांक 100 होंगे, जिसमें 40% अंक जो होंगे आपके प्रोजेक्ट पर होंगे और 60% जो अंक होंगे वो लिखित आधारित होंगे। लिखित आधारित परीक्षा को भी दो खंडों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके दो खंड होंगे। पहला खंड होगा विषय में कौशल आधारित, जो खंड आ के नाम से होगा, और दूसरा होगा प्रोजेक्ट वर्क में, जो खंड बा के नाम से होगा। इस प्रकार से खंड आ में 24 प्रश्न लिखित कार्य हेतु होंगे व खंड बा में 2 प्रश्न जो होंगे प्रोजेक्ट कार्य हेतु होंगे। इस प्रकार कुल दोनों खंडों को मिलाकर 26 प्रश्न होंगे। खंड आ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सारणी के अनुसार बच्चों द्वारा शाला में लिखे जाएंगे, जबकि प्रोजेक्ट कार्य जो है बच्चों को घर पर रहकर हल करने के लिए निर्धारित समय सीमा दी जाएगी। उस समय सीमा में विद्यार्थियों को हल करके उन प्रोजेक्ट कार्यों को विद्यालय में जमा करना होगा। वर्कशीट में बच्चों के उत्तर व प्रोजेक्ट कार्य लिखने हेतु स्थान दिया रहेगा, अर्थात वर्कशीट का स्वरूप जो होगा प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा। प्रोजेक्ट वर्क अंतर्गत इस प्रकार से प्रश्न रखे गए हैं जिससे बच्चे जानकारी अवलोकन के आधार पर कर सकेंगे और विश्लेषण और निष्कर्ष निकाल कर उसकी टिप्पणी लिख सकेंगे। प्रोजेक्ट वर्क से आशय यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आशय यह नहीं कि बच्चों से कोई मॉडल बनवाया जाए। ये प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो कि पूर्णतः घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों की जानकारी के आधार पर पूर्ण किए जा सकेंगे। वर्कशीट का स्वरूप आप देख सकते हैं नीचे आदेश को स्क्रॉल करके कि किस प्रकार से वर्कशीट जो होगी आपके दो खंडों में विभाजित होगी। खंड आ जो कि 60 अंकों का होगा और खंड बा जो होगा वो 40 अंकों का होगा। इस प्रकार से कुल योग जो होगा 100 अंकों का हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर पाठ्य सीमा किस प्रकार की होगी, वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण किस प्रकार से किया जाना है, कहाँ से आपको प्रश्न पत्र उपलब्ध होंगे। अब इसके पश्चात सबसे प्रमुख बात यह आती है कि किस प्रकार से हमें प्रगति पत्रक बनाना है। तो प्रगति पत्रक के मामले में बिंदु नंबर 2 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संशोधित प्रगति पत्रक व परीक्षाफल पत्रक का प्रारूप जो है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा शीघ्र ही भेजा जाएगा। तो जो भी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रारूप उपलब्ध होगा, चैनल आपको उपलब्ध कराने की भरसक कोशिश करेगा।
वार्षिक मूल्यांकन हेतु वर्कशीट की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता किस प्रकार से होगी। प्रोजेक्ट बुकलेट बच्चों को वितरण व बच्चों द्वारा हल कराई गई बुकलेट साला में जमा करने की अवधि। तो आप देख सकते हैं कि जो बुकलेट है बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी वो 28 मार्च 2022 को बच्चों को प्रदान कर दी जाएगी। और प्रदान करने के पश्चात बच्चे के द्वारा जो हल की गई प्रोजेक्ट वर्कशीट है वो 11 अप्रैल 2022 तक जमा की जाएगी तथा इसके पश्चात शिक्षकों द्वारा जो जांच कार्य होगा वो 16 अप्रैल 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार के आदेश। अब अगला बिंदु आप देख सकते हैं कि परीक्षा फल का निर्धारण किस प्रकार से होगा। तो परीक्षा फल के निर्धारण के लिए भी इस आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिन साला माह में शालाएं संचालित होंगी उन माह में विद्यार्थियों के सह शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर ग्रेड अंकित की जाएगी, किंतु उन्हें वार्षिक परीक्षा तैयार करने में अधिभार नहीं दिया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा जो होगी वो पूर्णांक 50 अंकों के आधार पे, अर्थात जो आपके द्वारा प्रतिभा पर लिया गया था वो 50 अंक के होंगे। और वार्षिक मूल्यांकन के जो अधिभार होंगे वो 100 के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड के रूप में अंकित किए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा परिणाम जो होगा वो प्रत्येक विषय इस प्रकार से आपके प्रतिभा पर्व के 50 और वार्षिक मूल्यांकन के 100 इस प्रकार से 150 के मान से प्राप्त विषयों के प्राप्तांक के महायोग से प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परीक्षा परिणाम जो है ग्रेड के रूप में निर्धारित किए जाएंगे। शेष प्रविष्टियां जो होंगी आपके प्रगति पत्रक में वो रिक्त रखी जाएंगी, उनमें किसी भी प्रकार की लिखित में कुछ नहीं लिखा जाएगा। इस प्रकार का आदेश जो है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश को आप अगर पूरा विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह आदेश दिया गया है, उस आदेश को आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।